हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मेसफील्ड की फेमस पोएम सी फीवर। नाउ स्टार्ट विथ पोएट्स इंट्रोडक्शन। जॉन मेसफील्ड, born in 1878 and died in 1967, was an English poet, writer and poet laureate. जॉन एडवर्ड मेसफील्ड इंग्लिश पोएट थे, राइटर थे और पोएट लॉरिएट थे यूनाइटेड किंगडम के फ्रॉम 1930 टिल हिज डेथ। 1930 से लेकर अपने डेथ तक। ही इज ऑल्सो रिमेम्बर्ड एज द ऑथर ऑफ द चिल्ड्रंस नॉवेल द मिडनाइट फॉल्क एंड द बॉक्स ऑफ डिलाइट। इन दोनों जो इनके चिल्ड्रंस नॉवेल हैं उनके लिए भी वो जाने जाते हैं, जिनका शीर्षक है द मिडनाइट फॉल्क एंड द बॉक्स ऑफ डिलाइट्स। ये जो पोएम है इसमें पोएट डिस्कस करते हैं उस एक्साइटमेंट की जो कि वो फील करते हैं, द एंटिसिपेशन ऑफ सी वॉयज, समुद्री यात्रा। जब वो शुरू करते हैं, समुद्री यात्रा के लिए जाते हैं, तो उस समय जो एंटिसिपेशन यानी एक्सपेक्टेशन वो फील करते हैं उसके बारे में बताते हैं। द पैशनेट डिस्क्रिप्शन, और एक बहुत ही जुनून से भरा हुआ डिस्क्रिप्शन उन्होंने यहाँ पे दिया है सी स्केप का, जो कि बताता है, वो जो डिस्क्रिप्शन है वो बताता है कि उनकी एटर्नल डिज़ायर जो है, कभी ना खत्म होने वाली इच्छा है। किस चीज़ की? समुद्री यात्रा की। तो मनुष्य की भी जो इच्छा है होती है जो कि स्प्लेंडर ऑफ नेचर, प्रकृति के वैभव को महसूस करने की, उसे देखने की जो मनुष्य की इच्छा है वो कभी ख़त्म नहीं होती, जिस तरह से पोएट की इच्छा है समुद्री यात्रा पर जाने की। तो चलिए हम शुरू करते हैं पोएम। I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky. पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि वो समुद्री यात्रा के लिए दोबारा जाना चाहते हैं। लोनली सी, एकांत समुद्र, और आसमान उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं कि वो समुद्री यात्रा के लिए जाएं। एंड ऑल आई आस्क इज अ टॉल शिप एंड अ स्टार टू स्टीयर हर बाय। और इसके लिए वो क्या चाहते हैं? एक टॉल शिप, एक बड़ा सा जहाज चाहिए जो कि उन्हें समुद्री यात्रा पर ले जाएगा, और अ स्टार, एक तारा आसमान में जो कि उन्हें स्टीयर करेगा, माने गाइड करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। तो इसके लिए, अपनी समुद्री यात्रा पर जाने के लिए पोएट दो चीज़ें मांगते हैं। पहले एक तो बड़ा सा जहाज और दूसरा स्टार जो कि उन्हें गाइड करेगा। एंड द व्हील्स किक एंड द विंड सॉन्ग एंड द वाइट सेल शेकिंग। व्हील्स किक करेंगे, हवा गीत गाएगी, और वाइट शेल जो है, सफ़ेद पाल जो है वो शेक करेगा। जब वो समुद्री यात्रा पर निकलेंगे तो शिप के जो व्हील है वो किक करेंगे, जो कि शिप को आगे बढ़ाएंगे। हवा चलेगी, हवा अपना गीत गाएगी, जिसके कारण उनकी जर्नी और भी ज़्यादा मनोरंजक होगी। और वाइट सेल, सफ़ेद पाल जो है वो हवा के चलने से हिलेंगे। एंड अ ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस एंड अ ग्रे डॉन ब्रेकिंग। सी के सरफेस पर धुंधला, मिस्ट मीन्स कुहासा छाया होगा, और ग्रे डॉन ब्रेकिंग, सुबह हो रही होगी, धुंधली सी सुबह हो रही होगी। यहाँ पर ग्रे मिस्ट और ग्रे डॉन बताता है कि पोएट समुद्री यात्रा पर नहीं जा पाए हैं, इसलिए उनके मन की उदासी को प्रकट करता है, और वो इस उदासी को दूर करने के लिए समुद्री यात्रा पर जाना चाहते हैं। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड। फिर आगे पोएट कहते हैं कि वो दोबारा समुद्री यात्रा के लिए जाना चाहेंगे। क्यों? फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड। रनिंग टाइड, जो समुद्र में ज्वार आ रहा है, वो ज्वार की आवाज़ उन्हें बुला रही है, पुकार रही है कि वो आगे बढ़ें और समुद्री यात्रा पर जाएं। इज़ अ वाइल्ड कॉल एंड अ क्लियर कॉल दैट मे नॉट बी डिलाइड। ये बड़ी ही वाइल्ड कॉल है, सीरियस कॉल है, जो कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, समुद्री यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित कर रही है। और क्लियर कॉल है, उसे स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं इस कॉल को, जो कि डिनाई नहीं की जा सकती। इसे पोएट बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, और उन्हें समुद्री यात्रा पर अर्जेंट जाना ही होगा। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ विंडी डे विद द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग। और इसके लिए पोएट क्या चाहते हैं? विंडी डे, हवा से भरा हुआ दिन, ऐसा दिन, सुहावना दिन जो कि हवा अच्छी चल रही हो, क्योंकि हवा अच्छी चलेगी तो उनका शिप आगे मूव करेगा उतनी ही आसानी से। एंड द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग, और सफ़ेद बादल, आसमान में सफ़ेद बादल उड़ते हुए होने चाहिए। सफ़ेद बादल कहने का मतलब है यहाँ पे कि मौसम साफ़ होना चाहिए, आंधी तूफान वाला मौसम नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो बेझिझक यात्रा पर जा सके। एंड द फ्लंग स्प्रे एंड द ब्लोन स्प्यूम
एंड द सी गर्ल्स क्राइंग, और फ्लंग स्प्रे, पानी की बौछार, पानी की बौछार होनी चाहिए। जब उनका शिप आगे बढ़ेगा तो पानी की बौछार होगी। ब्लोन स्प्यूम, झाग उठेगा, समुद्री पानी जो कि खारा पानी होता है और उसमें शिप के मूवमेंट होने से समुद्र में झाग उठेगा। एंड सी गर्ल्स क्राइंग, और समुद्र के किनारे सी गर्ल्स शोर मचाते होंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती है जब वो समुद्री यात्रा पर जाते हैं। तो ऐसा लुभावना सुहावना मौसम उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और सी गर्ल्स की चीखने की चिल्लाने की आवाज़ भी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ। फिर उसके बाद पोएट कहते हैं कि वो समुद्र में दोबारा जाना चाहते हैं यात्रा के लिए, टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ, घुमक्कड़ जिप्सी, आवारा जीवन के लिए। आवारा और घुमक्कड़ जीवन वो जीना चाहते हैं। वो एक जगह बैठना नहीं चाहते बल्कि घूमते फिरते रहना चाहते हैं, इसलिए वो सी वॉयज के लिए जाना चाहते हैं। टू द गर्ल्स वे एंड द वेल्स वे, और वो बहुत दूर दूर तक समुद्री यात्रा करना चाहते हैं। गर्ल्स की उस रास्ते पे जहाँ गर्ल्स जाती हैं, उस रास्ते पे जहाँ पे वेल्स रहती हैं। एंड वेयर द विंड्स लाइक अ वेटेड नाइफ, और जहाँ पर हवा कैसी है, वेटेड नाइफ, तेज चाकू के धार के समान। बहुत ही तेज हवा चलती है, इतनी तेज जितने की चाकू की धार होती है। उस रास्ते पर वो बहुत दूर दूर तक यात्रा करना चाहते हैं बेझिझक, बिना रोक टोक के। एंड ऑल आई आस्क इज अ मैरी यार्न फ्रॉम अ लॉफिंग फेलो रोवर, और उन्हें क्या चाहिए जब वो समुद्री यात्रा के लिए जाएंगे, दूर दूर की यात्रा के लिए जाएंगे, तो उन्हें एक फेलो रोवर चाहिए, एक साथी चाहिए, सेलर कंपेनियन चाहिए जो कि लॉफिंग होना चाहिए, माने खुश मिजाज होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। समुद्री यात्रा में वो बोर ना फील करें, इसलिए उनके साथ एक लॉफिंग फेलो रोवर होना चाहिए, खुश मिजाज सेलर होना चाहिए, साथी होना चाहिए जो कि उन्हें मैरी यार्न, मनोरंजक कहानियाँ सुनाएगा रास्ते में, जिससे उनकी यात्रा और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी, मनोरंजन से भरपूर हो जाएगी। एंड क्वाइट स्लीप एंड द स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर, और जब लॉन्ग ट्रिक माने लंबी यात्रा, उनकी लंबी यात्रा पूरी हो जाएगी और वो जर्नी से लौट आएंगे, तो वो शांतिपूर्वक सोना चाहते हैं और मीठे मीठे सपने देखना चाहते हैं। इस तरह से पोएट अपनी सी वॉयज के प्रति एक्साइटमेंट को दिखाते हैं, और सी वॉयज जब उनकी ख़त्म हो जाएगी और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हो जाएंगी, तो उसके बाद वो शांति से मीठे मीठे सपने देखते हुए सोना चाहते हैं। इस तरह से स्टूडेंट से पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। और आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।